नमस्कार ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर से 20 MCQ। इसके पहले हमने आपके साथ में हिस्ट्रीज के, ज्योग्राफी और वर्ल्ड जीके MCQ कवर किए। अगर आपको इस तरह से नॉलेज पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया? मुंबई दक्षिण, इंदौर, बेंगलोर, दिल्ली सेंट्रल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले। इसने नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को और 2024 को हुई। अगला प्रश्न, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 240, 220, 200, 260। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 240। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने अपने गठबंधन तेलुगु देशम 16 और जनता दल यूनाइटेड 12 और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत हासिल किया। अगला प्रश्न, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल, CPI। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 75, 99, 120, 135। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 99। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं, जो एक महत्वपूर्ण विपक्षी उपस्थिति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? पुनर्मतदान की सबसे अधिक घटनाएं, आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक, मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून 2024 को मीडिया को जानकारी दी। हमारा अगला प्रश्न है, 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने? मैरी कॉम, PV सिंधु, दीपा करमाकर, साइना नेहवाल।
इस प्रश्न का राइट आंसर सी, दीपा करमाकर। दीपा करमाकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के पोल वॉल्ट फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर से स्वर्ण पदक जीता। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में किस टीम ने इंडिया प्रीमियर लीग IPL की ट्रॉफी जीती? चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स। राइट आंसर है सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने अपनी तीसरी इंडियन प्रीमियर लीग IPL ट्रॉफी जीती। फाइनल 26 मई 2024 को हुआ, जिसमें KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद SRH को 8 विकेट से हराया। अगला प्रश्न, सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस सेना प्रमुख का नाम है जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल दलजीत सिंह सुहाग, जनरल BK सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जनरल मनोज पांडे। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने जल थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के लिए 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। राइट आंसर है बी, भारतीय जनता पार्टी भाजपा। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी BJP सत्ता में लौट आई है। भाजपा ने 60 में से 46 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने सिक्किम में एक और कार्यकाल हासिल कर लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, अमित पांघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? पुरुषों के 57 किलोग्राम, पुरुषों के 51 किलोग्राम, महिलाओं की 57 किलोग्राम, महिलाओं की 51 किलोग्राम। राइट आंसर बी, पुरुषों का 51 किलोग्राम। अमित पांघाल ने चीन के लियू चुआंग के खिलाफ जीत हासिल की। उन्होंने पुरुषों के 51 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हराया। चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्र आधार स्थापित करना, चंद्रमा के सुदूर हिस्सों में दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना, चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन संचालित करना, पानी के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाना। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? वासिले सेवटोरी, निखत जरीन, निशांत देव, लवलीना बोर्गोहेन। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, निशांत देव। विश्व चैंपियनशिप के
कांस्य पदक विजेता निशान देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। उन्होंने 31 मई 2024 को विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल सोबाटारी को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर क्वालिफाई किया। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से देश आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कर रहे हैं? भारत और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। ऑप्शन सी राइट। वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी शतरंज। भारतीय किशोर 18 वर्ष शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने 29 मई 2024 को चल रहे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका SU-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ब्रह्मोस, रुद्र एस सेकेंड, आकाश, नाग। इस प्रश्न का राइट आंसर है वी रुद्र एम सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, एल्डोरा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनामिका, मनीषा, मीनाक्षी, निखत जरीन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीनाक्षी। मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की रहमोनावा सैदाहोम को 4-1 से हराकर जीत हासिल की। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई। राइट आंसर ऑप्शन बी 20 मई। मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? हत्या, दिल का दौरा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, कार दुर्घटना। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर दुर्घटना। 20 मई 2024 को अजरबैजान सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।